देखो दोस्तों, हमें लगता है कि जो भी छात्र परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है वो सिर्फ वही हो सकता है जो कि दिन के 24 घंटों में या फिर साल के 12 महीनों में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता हो। अर्थात जो 24 घंटों में जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसका परिणाम उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों, हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा काम करने से कभी भी ज़्यादा परिणाम नहीं मिलता। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसी युक्तियाँ जिससे आप अपनी किसी भी परीक्षा में कम समय में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली युक्ति जानने से पहले आपको जानना होगा एक नियम, जो नियम विल्फ्रेडो पैरेटो नामक एक व्यक्ति ने दिया है। तो देखिए नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी भी एक दिन में हमारे द्वारा किए गए 80% कार्यों से हमें 20% तक परिणाम मिलते हैं, जबकि इसके विपरीत बचे हुए 20% कार्यों से हमें 80% तक परिणाम मिलते हैं। मतलब कि हमारे 100% कार्यों में से 80% काम हमें सिर्फ 20% परिणाम देते हैं और बाकी बचे हुए 20% काम हमें 80% परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आपके जीवन के 20% लोग आपको 80% तक खुशी देते हैं, जबकि बचे हुए 80% लोग आपको सिर्फ 20% ही खुशी देते हैं। ठीक इसी तरह आपका सिर्फ 20% पढ़ा हुआ आपको परीक्षा में 80% तक परिणाम दे सकता है। बस आपको आपकी 100% पढ़ाई का या आपके 100% पाठ्यक्रम का वो 20% हिस्सा ढूंढना आना चाहिए जो आपको 80% तक परिणाम दे सकता है। और वो 20% हिस्सा ढूंढने के लिए आप अपनी कक्षा के पुराने प्रश्न पत्रों को दे सकते हैं, जिनमें आए हुए अधिकतर प्रश्न आपकी 100% पढ़ाई का वो 20% हिस्सा होंगे, जो कि आपको आपकी परीक्षा में 80% तक परिणाम दे सकते हैं। दोस्तों, हर परीक्षा का अपना एक नमूना होता है, जैसे कितने अंक के कितने प्रश्न देने हैं, किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न देने हैं और किस प्रश्न को कितने अंक का देना है। तो ये सब बातें जानकर आप अपना वो 20% हिस्सा ढूंढ लोगे जो आपको 80% अंक दिलाएगा। दूसरी युक्ति है दोस्तों, पढ़ने के लिए सही समय का चयन करना। वैसे दोस्तों, आप दिन में किसी भी समय पढ़ सकते हैं जब भी आप पढ़ने में संतुष्ट हों, लेकिन अगर आपको इस बात का पता नहीं है कि आप दिन में किस समय संतुष्ट हैं, तो आप पढ़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग कीजिए। दोस्तों, सुबह 4 से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और ये मुहूर्त पढ़ने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत ही बेहतर मुहूर्त होता है। पौराणिक काल में जो ऋषि मुनि होते थे वो ध्यान लगाने के लिए भी इसी समय का प्रयोग करते थे। ठीक इसी तरह पढ़ने के लिए भी यह समय सबसे बेहतर समय होगा, क्योंकि इस समय हमारा शरीर दिमाग सोने के बाद आरामदायक और तनाव मुक्त महसूस करता है, जो कि रात को पढ़ने से बेहतर होता है, क्योंकि रात को हमारा शरीर बिल्कुल थका हुआ होता है, इसलिए वो पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लगा पाता। दोस्तों, हमारी तीसरी युक्ति है लिख कर पढ़ना। देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि प्रश्न आपको याद हो चुका है, तो किताब बंद करके उसे अपनी कॉपी पर लिखें। इससे प्रश्न आपको जल्दी याद होगा और आपको परीक्षा में लिखने पर भी सहायता प्राप्त होगी। अब देखते हैं चौथी युक्ति, कुछ भी काम करते वक्त पढ़े हुए को दिमाग में दोहराते रहें। दोस्तों, हम पढ़ने के बाद अक्सर हम कुछ काम करने लगते हैं और अपने पढ़े हुए को भूल जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ये उपाय हम कर सकते हैं कि हम जब भी कुछ काम कर रहे हो उस समय अपने दिमाग में जो भी हमने पढ़ा है उसको दोहराते रहें। इससे दिमाग में पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा। और अब बढ़ते हैं अपनी अंतिम और 5वीं युक्ति की तरफ। हमारी 5वीं युक्ति है कि पहले हम कठिन विषय को पढ़ें। जब आप तनाव मुक्त हों, जब आप आरामदायक महसूस कर रहे हो, उस समय आप कठिन विषय को पढ़ें जहां आप ज़्यादा दिमाग लगा सकते हैं। और जब आप थके हुए हों उस समय आप अपने पसंदीदा विषय को पढ़िए, जिसमें आपको ज़्यादा थकान महसूस ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 युक्तियाँ जिससे आप अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक कम से कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।